साइकिल के कुत्ते होते हैं और वे कुत्ते फेल भी हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत जानकारी पाना और साइकिल चलाने की षोडश कलाओं में माहिर हो जाना तब हर किशोर का सपना हुआ करता था। जीत प्रयास की इस बार की प्रस्तुति एक हास्य लेख है जिस पर इत्तफाकन ही निगाह पड़ी। दैनिक भास्कर में छपे इस हास्य लेख के रचयिता हैं जाने माने कार्टूनिस्ट और लेखक श्री आलोक शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं आलोक शर्मा जी की ये रचना, साइकिल के कुत्ते। आज उस युग की है जब भारत में दो तरह के स्टार्टअप्स का जोर था। एक साइकिल किराए पर देने वाला और दूसरा कॉमिक्स किराए पर देने वाला। किराया अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हुए कुछ जियाले बिजनेस टाइकून वो भी होते थे जिन्होंने अपनी साइकिल दुकान की दीवारों पर कॉमिक्स टांग कर दोनों व्यवसायों में अपनी पैठ बना ली थी। मिर्ची साइज के बच्चे साइकिल दुकानों से छोटी सी साइकिल भाड़े पर लेकर पूरे मोहल्ले में आतंक मचाते घूमते थे। कुछ अत्यंत एडवेंचरकारी बच्चों ने अपने अपने पिताजी की विशालकाय साइकिलों की सीट दाएं हाथ से पकड़कर फ्रेम के बीच अपना शरीर फंसाकर साइकिल चलाने के उस योगासन को जन्म दिया था जिसे उस कालखंड के इतिहासकारों ने एक मत से कैंची स्टाइल का नाम दिया है। चूंकि मेरे अपने पिताजी को साइकिल चलानी नहीं आती थी और अठन्नी का सदुपयोग मैंने सिर्फ किराए पर कॉमिक्स लेकर किया था, तो ना मैं कैंची कला सीख पाया और ना ही किराए पर साइकिल देने वालों की मुट्ठी गर्म करने का पुण्य प्राप्त कर पाया। 90 के दशक में जब तक मैंने साइकिल चलाना सीखा, मेरे तमाम मित्र इसमें न केवल पारंगत हो चुके थे वरन अधिकतर ने तो हाथ छोड़कर साइकिल चलाने का हुनर भी साध लिया था। एक हाथ से बालों पर कंघी फिराकर दूसरे हाथ से बाल सेट कर लेने से लेकर दोनों पैर साइकिल के हैंडल पर धरकर जूतों के फीते बांधने तक, मानो हर काम साइकिल पर कर लेना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। अगले चक्के को उठाकर पिछले चक्कों पर साइकिल चलाना तो खैर थोड़ा थोड़ा सभी ने सीख लिया था। साइकिल चालन के ऐसे नित नूतन आयामों में अपनी कला का हाहाकारी तांडव मचाते मित्रों के बीच नव साइकिल चालक होने का दर्द वही समझ सकता है जिसने धूम जैसी सफल फिल्म श्रृंखला में उदय चोपड़ा होने का दर्द झेला हो। साइकिल उस समय का सोशल मीडिया थी। कई अनोखे चरित्रों से मिलाने का श्रेय मेरी इसी साइकिल को जाता है। तपती गर्मी के दिनों में एक दिन अचानक मैंने स्वयं को एक अद्भुत परिस्थिति में पाया जब धनाधन पैडल मारने पर पैडल तो तेजी से घूम गया, किंतु किसी लचर हिंदी फिल्म की कहानी की तरह साइकिल आगे ना बढ़ी। साइकिल पकड़कर मैं आगे बढ़ा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जहां से उसका जीवन सदा के लिए बदल जाता है। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे मौकों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ये मेरे जीवन का वही बिंदु था, किंतु ततस्मय मैं उससे अनभिज्ञ था। भिलाई के चंद्रा मौर्य सिनेमा द्वय से 1 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे के किनारे पर एक बड़े साइन बोर्ड के नीचे छोटी सी जर्जर गुमटी में साइकिल रिपेयर करने वाले मिस्त्री से ये मेरा प्रथम साक्षात्कार था। तेरी साइकिल के कुत्ते फेल हो गए हैं। गंदले पानी के तसले में ट्यूब घुमा घुमा कर जगह जगह हुए पंचरों पर माचिस की तीलियां खूंसते पसीने से तरबतर मैकेनिक ने जब मेरी ओर बिना सर उठाए कहा, तो मेरा मन उसके प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। इस घटना के बाद हर बार इस महान इंसान ने बिना नजरें उठाए ही मेरी साइकिल की समस्या का डायग्नोस कर दिया था। इस गुमटी का एक हिस्सा हमेशा दुल्हन स्वरूप में करिश्मा कपूर के आदमकद पोस्टर के पीछे छिपा रहा। मिस्त्री भैया इस पोस्टर के पीछे छिपी उस रहस्यमय गुफा की गहराइयों से हर वो पुर्जा निकाल लाने की क्षमता रखते थे जिसकी मेरी साइकिल को उस समय आवश्यकता होती थी। साइकिल सुधारते हुए अब शब्दावली के अपने अकूत भंडार से वो हर बार एक नया विस्मयकारी शाहकार ढूंढ निकालते थे। साइकिल के किसी पुर्जे का नया नामकरण हो जाता था। एक बार तो उन्होंने भौतिकी के सारे सिद्धांतों को थता बताकर एक बड़ी साइकिल का ट्यूब काटकर मेरी साइकिल के नाप का बना दिया था। उनकी इस तरह की कई हरकतों ने क्वांटम फिजिक्स में मेरा विश्वास प्रबल कर दिया था। यदि मैं आज भी पैरेलल डायमेंशन और मल्टीवर्स के सिद्धांतों को मानता हूं तो इसके पीछे इस कारीगर का हाथ है। भाषा और भौतिकी ही क्यों,
दार्शनिक सिद्धांतों में भी मेरा दखल उन्हीं की वजह से हुआ। एक एक करके मेरी साइकिल के पुर्जे बदलते रहे और एक दिन ऐसा आया जब साइकिल की अनश्वर आत्मा के अलावा बाकी सारे नश्वर हिस्से बदले जा चुके थे। बहुत बाद में मैंने प्लूटार्क के शिप ऑफ थीसियस के दार्शनिक सिद्धांत को पढ़ा, जिसमें वे अस्तित्व पर प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि यदि किसी जहाज के सभी हिस्से एक एक करके बदल दिए जाएं, तो क्या अंत में ये वही जहाज होगा? तब मुझे समझ आया कि 2000 वर्ष पूर्व प्लूटार्क से भी ऐसा ही कोई साइकिल मैकेनिक जा भिड़ा होगा, जिसने उन्हें इस तरह की ऊल जलूल बातें सोचने को विवश कर दिया होगा। बहरहाल समय बीतता गया और मैंने भी साइकिल चलाने की षोडश कलाओं में महारत हासिल कर ही ली। इसके परिणाम स्वरूप मेरी साइकिल का हाल ऐसा हो गया था कि किसी भी समय यूनेस्को उसे विश्व धरोहर सूची में डाल सकता था। ऐसे में एक दिन पिताजी एक कबाड़ी को घर लाए, जिसने साइकिल को देख के तरह तरह की भाव भंगिमाएं बनाने के बाद कहा, 150 रुपया देगा। किसी तरह मान मनव्वल के बाद मामला 250 में बैठा। तब तक मेरी यह साइकिल 3-4 हजार रुपए का धंधा मैकेनिक को दे चुकी थी। साइकिल हाथ से जाती रही। इसके बाद मैं जब भी उस ओर से निकलता, उनसे नजरें चुराता हुआ ही गुजरता। एक दिन अपने मित्र से उधार मांगी साइकिल पर मैं उस तरफ से निकला तो कनखियों से देखा कि गुमटी अंतर ध्यान हो चुकी है। बुरा हो सड़क विकास प्राधिकरण का, जिसने एक दिन हाईवे चौड़ीकरण जैसे तुच्छ काम के लिए गुमटी को रातों रात साफ कर दिया। फिर तो धीरे धीरे सारी सड़कें चौड़ी होने लगीं और उन सड़कों पर साइकिलें कम होने लगीं। साइकिलों की निरंतर गिरती संख्या को लेकर मेरे मन में बहुधा कई तरह के विचार आते हैं। सोचता हूं कि छात्रों के शरीर से लोच के विलुप्तीकरण पर भी बात होनी चाहिए। जिस आयु में छात्रों को दोनों टांगें साइकिल के हैंडल पर धरकर जूतों के फीते बांधने चाहिए, उस आयु में पसर लधर कर वह मोटापे का शिकार हो रहे हैं। यह सब सोचते सोचते मैं दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगता हूँ, क्योंकि कल्पना में चलाई जाने वाली साइकिलों के कुत्ते कभी फेल नहीं होते।